नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। कैसे हो आप लोग? तो बहुत सारे त्यौहार मना लिए हमने, दिवाली मना ली, भैया दूज मना लिया, गोवर्धन पूजा मना ली और आप सभी को हमारे आस्था का पर्व, हमारे बिहार के सबसे बड़े त्यौहार छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल से स्टार्ट है। वैसे तो स्टार्ट परसों से ही हो गया था। तो कल संध्या अर्घ है, फिर परसों प्रातः अर्घ है। तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हमारी पूरी फैमिली लगी हुई है। तो आप सभी को छठ माता की तरफ से सभी को मतलब बहुत सारा आशीर्वाद भगवान आपको दे, बहुत सफलता दे, तरक्की दे। तो आज हमने यहाँ पर जो लेके आए हैं स्टार्ट करने के लिए, और सबसे पहले तो ये स्टार्ट करने के लिए लेके आए हैं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स निकल गया है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का वो मैं बताना उस दिन नहीं बता पाया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, क्लासेस थी वगैरह, ये सब डिस्कस करना था। तो बहुत ये मेरे लिए भी अच्छी बात है और आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर की जाए बीपीएससी की। बीपीएससी का एग्ज़ाम मैं खुद भी देने जा रहा हूँ और बहुत सारे टीचर, बहुत सारे हमारे साथी भी देने जा रहे हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम। और कुछ हमारे साथी हैं जो सिलेक्टेड हैं पिछली बार के बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो उन लोगों की स्ट्रेटजी को लेकर के लास्ट 2 मंथ में बीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बीपीएससी की लास्ट 2 मंथ यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, 67th बीपीएससी एग्जामिनेशन है ये। लगभग टोटल 555 सीटें हैं, आपको पता है ये बात। और इसकी 19 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो प्लीज़ इसका फॉर्म ज़रूर सबमिट कर लें, है ना, और तैयारी कर लें। और एज मिनिमम एक 20 साल से लेकर के टोटल आपकी 40 साल तक की एज है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ी सी मेहनत करके। सबसे बड़ी बात, जैसे एसएससी वगैरह हो गया, जीडी हो गया, इन सब में क्या होता है कि मतलब कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, सिलेबस आता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ तो सिलेबस भी डिनोट करके दिया हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। मेहनत थोड़ी सी लगेगी, अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो बीपीएससी के लिए आपको क्या क्या करना है, 23 जनवरी 2022 को हमारा एग्जामिनेशन है। और 23 जनवरी 2022 के एग्जामिनेशन के लिए आपके पास एग्जैक्ट 2 मंथ है, क्योंकि 6-7 दिन को तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते। तो 2 महीने में कैसे कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या रिवीजन करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेरा विश्वास है कि आप जितना ज़्यादा मिनिमम बुक्स को फॉलो करो उतना अच्छा है। और एक ही बुक्स को बार बार फॉलो करना है, मतलब एक ही किताब को बार बार रीड करना है। तो उस किताब को बार बार हम कैसे रीड करेंगे, क्या किताब होनी चाहिए, उसके लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं भी अपने लेके आया हूँ और आप लोग भी देखिए, बिना किसी कोचिंग के अभी भी स्टार्ट किया है मैंने। और पहले भी जो हमने स्टार्ट किया था यूपीएससी का एग्जामिनेशन प्री के लिए, वो भी मैंने विदाउट कोचिंग लिया था। अब मेंस के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मतलब कोचिंग लेने जाऊँगा अभी। तो स्कूल के बाद कोचिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कैसे अरेंज होता है, करेंगे उसको भी। अंदाज़ा नहीं था कि हो जाएगा, बस हो गया किसी तरह। तो बीपीएससी के लिए क्या क्या किताबें चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 2 महीने में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको मेन फोकस जो रखना है, वो रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे किसको मैंने स्ट्रेटजी के लिए स्टार्ट किया है, क्या मैंने शुरू किया है और क्या लोगों ने सजेस्ट किया है, वो लोगों ने हमें सजेस्ट किया है क्या, कि आप घटना चक्र पढ़ो। ठीक है, घटना चक्र पढ़ो। वैसे और भी कई सारे पब्लिशर्स की आती है, लेकिन मैंने अपने लिए मंगवाया है, कहाँ गई बुक, ये किताब है, ये मैंने अपने लिए स्टार्ट किया। दिस इज बीपीएससी घटना चक्र है, प्रारंभिक परीक्षा, दिख रही है आपको बुक, है ना। तो ये बुक मैंने परचेज किया है, जस्ट आज ही परचेज करके लेके आया हूँ अपने लिए। अच्छी किताब है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, और ये आप 2 महीने में कर भी लोगे। इस पतली सी बुक है, 2 महीने में करने में आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करना है आपको, घटना चक्र से आपके सारे क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, आपको इसमें दिखाई देगा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन करते हुए चलना है, जिससे कि आपके मेंस के भी क्वेश्चन कवर होते चले जाएं, मेरा जो मानना है। ठीक है, इसके बाद घटना चक्र पढ़ने के बाद जब आप पीटी पढ़ लेते हो, पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित हो जाते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो वो है बिहार स्पेशल। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए 2 बुक हैं। तो सबसे पहले जो बाकी हमें जो हमारे कजन्स ने या जो भी कर रहे हैं बीपीएससी, जिनका क्वालिफाई हुआ है या जो यूपीएससी वगैरह ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिहार के लिए क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार स्पेशल की, है ना। तो ये किताब खरीद दो, बिहार सामान्य ज्ञान। एक ये वाली बुक आप परचेज कर लो। तो ये मैंने परचेज की, सुधीर लाल जी की बहुत अच्छी किताब है, आप देख लेंगे, है ना। तो एक तो ये, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की,
है ना, आप नहीं पढ़ना चाहते इतनी मोटी किताब, तो ये है आपकी बिहार परिचय, इम्तियाज अहमद। दिस इज वेरी नाइस बुक फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो इसको जरूर पढ़ना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस किताब को पढ़ लिया तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बिहार स्पेशल की कोई भी बुक पढ़ने की नीड नहीं है। बहुत अच्छी किताब है, ऐसा जो जो प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो चुके हैं उनका ये गाइडेंस है ना। इवन रैंक 1 टॉपर जो है उन्होंने भी ये किताब सजेस्ट की है। मैं ये हिंदी माध्यम की दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज मैंने बीपीएससी ट्राई किया हिंदी मीडियम में, ताकि थोड़ा सा लैंग्वेज में आसानी हो जाए पढ़ने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको करना क्या है, करंट अफेयर। 3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बोला मैंने आपको, एक तो प्रीवियस ईयर बोला, प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र की बुक दिखा दी, बिहार स्पेशल बोला, और फिर करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो बुक सजेस्ट की है और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बुक को, उसका नाम है परीक्षा मंथन। ये किताब है, देखिए, ये 21 अक्टूबर तक अपडेटेड बुक है। ये परीक्षा मंथन है ना, तो इसको आप फॉलो करेंगे। पतली सी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं आप 20 दिन 10 दिन के अंदर। इस पूरी किताब को पढ़ करके 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो। तो टोटल आपको 4 किताबें दिखा दी, परीक्षा मंथन दिखा दिया जो करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए? इसके अलावा आपको आना चाहिए लूसेंट। ये देखिए, ये बुक जनरल नॉलेज, ये तो आना ही चाहिए। जिसको लूसेंट आती है समझ लो इसका मतलब उसका बीपीएससी आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए आपको कहा गया? प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो 2 महीने में कवर कर सकते हो आप। प्रीवियस ईयर पूरा पढ़ लो, पतली सी किताब है। बिहार स्पेशल पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ लो करंट अफेयर्स। अगर ये 3 टॉपिक आपने कवर किया हुआ है तो आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी कीजिए। और मेरा मानना ये है कि जब हम साथ मिल करके तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ होती है, और ग्रोथ तभी होती है जब एकता, यूनिटी के साथ हम आगे चलते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी बुक्स को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा भी मैंने परचेज किया हुआ है, बट मैंने वो आपको नहीं शो किया है। इनके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअली, जैसे ज्योग्राफी के लिए, इतिहास के लिए मैंने भी घटना चक्र लिया हुआ है। ये स्पेशली मैंने मेंस, प्री और मेंस दोनों का साथ में कर रहा हूँ, तो मैंने सबके लिए घटना चक्री लिया है। जैसे आप ये देखो, सामान्य भूगोल, ज्योग्राफी के लिए भी मैंने घटना चक्री लिया हुआ है। ये सब घटना चक्री परचेज किया हुआ, ठीक है। मतलब मेरा मानना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो, साथ साथ जो उनके सॉल्यूशंस में एक्सप्लेनेशन दिए हुए उन एक्सप्लेनेशन को फोकस करो, और आंसर राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करो। तो फिलहाल हमारा मेंस नहीं ऑब्जेक्टिव है, प्री मेन ऑब्जेक्टिव है, तो 3 चीज़ों पर आपको फोकस करते हुए चलना है। साथ साथ हमारा जो ऐप है लर्नर्स अड्डा, उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिए, तो जो भी अपडेट आती रहेगी साथ साथ क्लासेस की या जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर होती चलेगी। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और दूसरी बात ये कि जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी उन क्लासेस को आपको जरूर लेना है। और जितने भी हमारे टीचर्स, जो भी हमारे साथी हैं, एलटी ग्रेड की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द, मैंने आपको बोला एलटी ग्रेड की वैकेंसी, अब तो बहुत सारे चैनल भी दिखाने लग गए इसको, तो आने ही वाली है। और आप अपनी एलटी की तैयारी कंटिन्यू रखिए। अकाउंटेंसी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, जो भी है कॉमर्स इकोनॉमिक्स, इनका सब्जेक्ट का आपको आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।